चैप्टर का पार्ट 5 हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि ये वाला जो पार्ट है ना, जो पार्ट 5 प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उतना भी नहीं है, लेकिन आप लोग के लेवल के हिसाब से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसी पार्ट में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आई थी, इसलिए मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना, पूरा बेसिक से मैंने बताया, पूरा बेसिक से, यानी पूरा वीडियो आप देख लेते हो तो प्रोडक्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरी गारंटी है। बस पूरा वीडियो आपको देखना है, क्योंकि इसी पार्ट में बहुत बच्चों को दिक्कत आया था, बहुत ज़्यादा कमेंट आया था। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आए थे, तो सारा सॉल्यूशंस वीडियो मिलेगा, बस पूरा वीडियो देखना बेसिक से। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। अब जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे नहीं होगा, कुछ रूल्स फॉलो करेंगे, कुछ रूल्स होंगे, उसके हिसाब से वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है। ऐसे नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन नहीं हो जाएगा। तो उसके दो रूल्स है। पहला रूल है स्केलर प्रोडक्ट, जिसे हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर उसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डॉट प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे अच्छे से, क्या होता है, कैसे उसका प्रॉपर्टी है, सारी चीज़ें कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करिएगा, वरना फिर पछताएंगे। फिर क्या करेंगे? पछताएंगे, फिर समझ में नहीं आया। तो वीडियो पूरा बेसिक से बताऊंगा, देखना पूरा। पहले समझते स्केलर प्रोडक्ट है क्या। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई दो वेक्टर है। ठीक है, जब हम किसी दो वेक्टर को ए और बी है, जब हम किसी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका रिजल्ट क्या आता है? स्केलर आता है। जब उसका रिजल्ट क्या आता है? स्केलर आता है, तो हम कहेंगे ये स्केलर प्रोडक्ट है। ये हमारा दो वेक्टर, ये हमारा दो वेक्टर है, दो वेक्टर्स हैं। जब इनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आया हमारा स्केलर, तो हम क्या कहेंगे? ये हमारा स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है, अभी समझाऊंगा, टेंशन मत लो। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अभी मैथमेटिकल फॉर्म भी बताऊंगा, क्या फॉर्मूला होता है, टेंशन मत लेना। एग्जांपल, अभी मैंने पहले पार्ट में जो मैंने बताया था, जो पहला पार्ट बच्चा देखा होगा कि सर वर्क होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो बहुत बच्चे कन्फ्यूजन में थे सर कि W = FS होता है, अब फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, बट सर वर्क वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है? तो उसका जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा। एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। वर्क क्या होता है? वर्क = फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब क्या कह रहा है? जब डॉट प्रोडक्ट हो, ठीक है, यानी डॉट प्रोडक्ट कभी भी क्या होता है? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कभी भी स्केलर होता है, इतना दिमाग में रख लो। अब यहाँ पे देख रहे हैं दो वेक्टर्स का क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे क्या वेक्टर्स हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है? वर्क आ रहा है। ये क्या हमारा स्केलर है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो इस चीज़ आपको ध्यान रखना है, किसी भी वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर होता है। इसलिए वर्क क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। यानी कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो, रिजल्टेंट क्या आता है? स्केलर आता है, वही हमारा स्केलर प्रोडक्ट होता है। अब मैथमेटिकल फॉर्म में समझते हैं इसको। जो मेन चीज़ हम लोग को समझना है उसको समझते हैं। जो मेन चीज़ हम लोग को समझना है, ये तो मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दिया स्केलर प्रोडक्ट का। अब ये समझते हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल, यानी कि एंगल बना रहे हैं थीटा। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, यानी कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा। आप समझो, स्टेटमेंट को देख लो। यानी कि स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर का क्या हो जाएगा? ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यानी कि कह सकते हैं द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड द एंगल ऑफ एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। यानी ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा। ये चीज़ आपको याद रखना है, फॉर्मूला एकदम याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और ऐसे आपको करने। अभी बताऊंगा अभी कैसे क्वेश्चन आते हैं। यानी कि स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है? ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। ये आपका फॉर्मूला है। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, साथ में क्वेश्चन भी करवाते चल रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। स्केलर प्रोडक्ट कोई दिक्कत नहीं। ए डॉट बी क्या हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा होता है। मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ कोसाइन
क्लियर हुआ। अब देखो मान लो फोर्स दिया हुआ है 20 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है बेटा आपका हो रहा है 5 मीटर का, 5 मीटर का। तो वर्क बताइए कितना होगा। तो आपको पता है W इक्वल टू क्या होता है, Fs cos थीटा। क्या हो जाएगा, Fs cos थीटा। डायग्राम बना लो मन कर, तो मान लो ये फोर्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। एंगल कितना बन रहा है, ठीक, एंगल मान लो यहाँ पे 60 दिया हुआ है, ठीक है। थीटा इक्वल टू 60 दिया हुआ है, यहाँ पे ये 60 डिग्री हुआ। तो आराम से निकालते हैं W इक्वल टू Fs cos थीटा। कैसे निकालेंगे, F कितना दिया हुआ है 20, ठीक है। S कितना दिया हुआ है 5, cos थीटा, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है शायद, हाँ चलो 1/2 होती है। क्या हो जाएगा, ये हमारा कट पीट के कितना आ जाएगा 50 जूल। वक्त कितना आ जाएगा 50 जूल। ये आएगा हमारा स्केलर क्वांटिटी ही होगा। क्लियर हुआ, यानी कैसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। अब बहुत अच्छा चीज़ समझना है, आप समझ लो इस टॉपिक का स्केलर प्रोडक्ट अब शुरुआत हो रहा। अभी तक तो ये थोड़ा सा ये भूमिका बांधा है मैंने, क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट मैंने ये बताया। अब समझो A डॉट बी मैंने क्या बताया था, A डॉट बी इक्वल टू AB cos थीटा। A परपेंडिकुलर B होगा, यानी कि दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा। अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर A परपेंडिकुलर B है, यानी cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यानी A परपेंडिकुलर B क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि AB cos 90 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझना है। फिर हम लोग अब मेन टॉपिक पे चलते हैं। अब जो हम लोग को पढ़ना है उस मेन टॉपिक पे चलते हैं, प्रॉपर्टीज पूरा मिटाता हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर समझ गए तो आगे वाले पार्ट में समझना भी बहुत आसानी हो जाएगी। क्या समझना है, प्रॉपर्टीज समझते हैं इसके, क्योंकि इसके प्रॉपर्टीज को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर समझ लेते हैं आप तो आपको कहीं से कोई दिक्कत अगले पार्ट में भी नहीं आएगी, क्लियर हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है, ठीक है। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बेसिकली यूनिट वेक्टर्स होते हैं। सपोज दैट, क्योंकि बुक में आपके ये सब चीज़ें नहीं दी हुई हैं, मैं एक बुक देख रहा था आपके लेवल की, तो ये सारी चीज़ें नहीं दी हुई थी, तो हमने सोचा बच्चों को शायद ये चीज़ समझ में न आए, इसलिए मैंने सोचा कि एक अलग से कुछ बेसिक बताता हूँ बच्चों को। ऑर्थोगोनल वेक्टर, क्योंकि ऑर्थोगोनल वेक्टर समझना बहुत, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर समझना बहुत ज़रूरी है आगे कंसेप्ट को जानने के लिए, IJK को जानने के लिए, ठीक है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होती हैं, दीज आर यूनिट वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीन एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस के अक्रॉस या फिर इसके डायरेक्शन में जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है उसे आई ले लेंगे, ठीक है। वाई के अक्रॉस जो यूनिट वेक्टर है उसे हम जे लेंगे, ठीक है। और जेड के अक्रॉस यानी जेड के डायरेक्शन में, ठीक है, यानी जेड के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो है हमारा के है। और देखो क्या है, आई जे के क्या है, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। वेक्टर आई क्या है, एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, जिसका मैग्नीट्यूड एक है, क्योंकि एक यूनिट वेक्टर है। किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में। जे एक यूनिट वेक्टर है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसका डायरेक्शन क्या है, वाई के डायरेक्शन में है। के क्या है, एक यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है
और ये जेड के डायरेक्शन में आई जे के, और तीनों क्या है एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तब यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत अच्छी समझना है, क्योंकि ये आपको एकदम याद कर लेना है। आई इंटू जे, जे डॉट के डॉट आई क्या होता है, आई जे के आई, इसकी वैल्यू 0 होती है, ये भी 0, ये भी 0, आई जे के आई। ठीक है, इन दोनों की तीनों की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अभी समझाऊंगा कैसे होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के की वैल्यू 1 होती है। आई डॉट जे की वैल्यू 0, जे डॉट के की वैल्यू 0 एंड के डॉट आई की वैल्यू 0। क्यों? क्योंकि देखो आई और जे देखोगे तो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। हम क्या करेंगे, इसमें अगर वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें पता है ए बी कॉस थीटा, यानी यूनिट वेक्टर आई यानी 1 ए बी कॉस थीटा, या फिर कॉस 90 कॉस 90 0, यानी क्या वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरी 0 हो जाएगी। वैसे ये भी 0, ये भी 0, क्लियर हुआ, यानी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ए बी कॉस 90 रखेंगे, यानी 1 इंटू कॉस 90 0 एंड 0 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, क्लियर। क्योंकि क्या है, आई जे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये 0 हो जाएगा। फिर आई का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा, जे का 1 होगा, के का 1 होगा। ये आपको याद रखना है, क्योंकि यही से न्यूमेरिकल आपको करने हैं। ठीक है, अब एक चीज़ समझना है, एक चीज़ क्या समझना है, हाँ, आई 1 कैसे होगा। अब आई और आई के बीच में एंगल कितना है, 0 है, तो यानी क्या रखेंगे, आई का मैग्नीट्यूड 1 इंटू जे का 1 इंटू कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है ना, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि 1, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी आई की 1, जे डॉट जे की वैल्यू 1, के डॉट के की वैल्यू 1। ये चीज़ें क्लियर हुई। इतनी चीज़ें आपको जाननी थी जो कि बहुत ज़रूरी थी, क्लियर हुआ। चलो इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया हो, लेकिन पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कहाँ कर लें, हाँ चलो यहाँ कर लेते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए दिया हुआ है 2y प्लस 3j, बी दिया हुआ है 4i प्लस 5j। तो कह रहा है फाइंड ए डॉट बी, फाइंड ए डॉट बी। तो ए डॉट बी कैसे निकाल लेंगे, सॉल्यूशन देख लो। ए डॉट बी इक्वल टू कैसे निकल जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2y प्लस 3j डॉट कितना 4i है ना, 4i प्लस 5j। ऐसे ही करेंगे, अब सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, आई कितना हो जाएगा, आई 1 यानी कि 1, क्लियर हुआ। प्लस अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, आई और जे कितना हो जाएगा, आई जे 0, क्लियर हो रहा है। प्लस अब इसका इससे 3 4 जा 12, और जे इंटू आई कितना हो जाएगा, जे आई कहाँ गया भाई, आई जे या फिर जे आई कितना हो जाएगा 0, प्लस 3 5 जा 15, और जे कितना होता है, जे 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 प्लस 0, क्योंकि 0 प्लस ये भी 0 प्लस 15 कितना हो जाएगा 23, यानी ए डॉट भी कितना है बेटा 23।
कहीं से कोई दिक्कत इस पार्ट में, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आई इस पार्ट में। अब अगला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, वो भी ऐसे ही है, थोड़ा सा उसमें चेंजेस है, वो जानने हम लोग को। तो चलिए मिलते हैं, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच, रियल कॉन्सेप्ट।